नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त मैं सहरसा जिला के धमसेना गांव में हैं और आप सभी को जानकारी होगा कि प्रिंस भाई अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके आज संपिंडन है और उसको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और पटना के बड़े बड़े दिग्गज टीचर और पूरे बिहार के अनेकों जिला से सभी छात्र और शिक्षकगण और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैन फॉलोवर हैं, वो तमाम लोग इसके पैतृक घर धमसेना गांव में आए। जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, देख सकते हैं कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का किस प्रकार से कतारबद्ध लगा हुआ, लोगों का मिलना जुलना किस प्रकार से है और उनके बारे में अगर कुछ हम खास अगर बातचीत करने की अगर हम बात करें तो उनके और सारे चाहने वाले जो इतने लोग हैं, उनके परिवार के जो सदस्य लोग हैं, उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो संचालक थे रोशन आनंद सर, उनके छोटे भाई का कुछ दिन पहले देहांत हुआ और उनके बाद आज उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ख़ासतौर पर कहे तो हम हमारे साथ जो अभी बात करने के लिए है प्रिंस भाई के नाना जी, इसके चेहरे को अभी देखिए और सभी लोग यहाँ भावुक हैं और कहीं ना कहीं जिस उम्र में उनका शादी होना था, शहनाई बजना था, लेकिन वो अभी वो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, पहले उनके नाना जी से हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज प्रिंस भाई को बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने हैं, इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे? भगवान प्रिंस को शांति दे। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार यादव। तो प्रिंस भाई किस व्यवहार के लोग थे? सौम्य, सरल। और इस की जब जानकारी आपको सबसे पहले कैसे हुआ सर, प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं? घर से बच्चे लोग तो वहाँ थे ना, तो बच्चे लोगों के द्वारा हुआ जानकारी। तो आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर क्या कुछ तैयारियां हैं सर? शांति भोज है, उसके लिए सब आदमी जमा है। उसके लिए 2-3 दिन का, आज तो संपिंडन है, नखवाल हुआ, श्राद्ध हुआ, संपिंडन हुआ, क्रियाकर्म हुए रहा। आज तो लास्ट क्रियाकर्म है। लास्ट क्रियाकर्म के उपलक्ष्य में शांति भोज भी है। इसके लिए सब आदमी को आमंत्रित किया गया है और एक बाहर बात से भी आए हैं, गाँव का भी लोग जो है आमंत्रित हैं। उसी के उपलक्ष्य में साड़ी का भी वितरण किया जाएगा गरीब गुरुओं को, गाँव के। यही है आज का दिन, तो कोई कुछ नहीं। कुछ जानकारी हम लोगों को ऐसा मिला कि प्रिंस भाई जो थे उसे हनुमान जी से कुछ ज़्यादा ही स्नेह प्यार था। उसके लिए वो स्नेह मूर्ति जो उसका एक प्रतिमा होता है वो तैयार करेंगे। हाँ, बहुत बहुत बचपन से हमको लगता है, जब वो होश संभाला है तब से वो हनुमान जी का वो उपासक था और कोशिश रहता था उसका कि बचपन से, जब भर दिन वो नहीं सह सकता था, उस समय में भी उसको लगता था कि हम सह के जो है दिन अच्छी कर लेंगे। बचपन से भी उनका लगाव था हनुमान जी से। हनुमान जी का पूजा करते थे। जब पटना रहने लगा तो पटना महावीर मंदिर में जाके शाम को पूजा करता था। मंदिर में मिठाई चढ़ाते थे और वह मिठाई अपने मित्र मंडली में बांटता भी था। अच्छा, वो उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? महेशपुर मतलब कैसे ना, वो क्यों जानते हैं? ननिहाल उसका ननिहाल हुआ महेशपुर। मेरा गाँव महेशपुर है। अच्छा, 4 किलोमीटर यहाँ से। दोनों गाँव का प्रखंड एक ही है, सोर बाजार। तो मतलब दोनों भाई का सुनने में ऐसा है कि जन्म उसके ननिहाल में? हाँ, ननिहाल में ही हो, दोनों का जन्म ननिहाल में ही। वो प्रिंस भाई किस क्षेत्र से वो इतना नाम चर्चित थे? क्या उनके भाई शिक्षक थे उस नाम से, या उसको और किसी दृष्टिकोण से? मैनेजमेंट करता था। ऐसे तो भाई शिक्षक थे ही, अपना भी उनको प्रतिभा था, अपना भी उनको मतलब कुछ करने का ललक था। ऐसी बात नहीं थी। क्या सोच था, क्या गोल था उसका कि हम पढ़ लिख कर ये करें? कुछ अच्छे करें, BPSC का तैयारी करें। उसके बाद तो मैनेजमेंट करने लगा कोचिंग का। रोशन आनंद अगर टीचर हैं तो मैनेजमेंट उनका भी तो जगह कम नहीं था। अगर मैनेजमेंट अगर आपका बढ़िया नहीं रहेगा तो आप बढ़िया से नहीं चला पाइएगा। और राम लक्ष्मण का जोड़ी था। छोड़िए मैनेजमेंट कहाँ है क्या है, अपना व्यवहारिक बात आइए। पिता का 2 पुत्र था, रोशन और प्रिंस। रोशन को बहुत कम गाँव आता था। जितना भी इस मुल्क के लोग उनको फ़ोन करके कहता था कि आज मेरी बेटी की ब्याह है, मेरे घर में श्राद्ध संपिंडन है, तो वहाँ उपस्थिति वो देता था। और जो बीमार पड़ता था तो प्रिंस पटना हो या दिल्ली हो या सहरसा हो, मधेपुरा हो, जहाँ भी हो, जो उनको सूट करता था वो बच्चा उसको एडमिट करता था। ब्लड की ज़रूरत था तो ब्लड देता था। देखिएगा ना फेसबुक पर वो ढेर सारा, इंस्टाग्राम पर उनका ब्लड जो देता है वो
ब्लड डोनेट करता था। अपना अगर दे के अगर बचता था अपने मित्र मंडली से भी दिलाता था। और यहाँ के लोगों की हम लोगों को हमको क्या दर्द है, दर्द तो उन गरीब गुरुओं को है जिसका वो मदद करता है इलाज में, जिसकी बेटी की ब्याह में उसको गोर भी पकड़ने में, विवाह संबंध में अगर संबंध टूट रहा है तो संबंध जोड़ देता था। लड़का की यदि कितनों प्रशंसा किया जाए थोड़ा वो कम है, जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम और है। हम लोगों की तो बुढ़ापे की सहारा था, सहारा सहारा सहारा। हम लोग भी सहारा हो गए उसके जाने के बाद। अच्छा, वैसे आप पैसे से क्या करते हैं? टीचर हैं, आप भी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल कुमारखंड मधेपुरा में पढ़ता जी है। जी जानते हैं। प्रोजेक्ट गर्ल्स +2 स्कूल कुमारखंड के हम प्रिंसिपल हैं। तो इस अंत घड़ी में श्रद्धांजलि को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनके याद में एक हनुमान जी का मंदिर बनेगा और आगे उसका 11 ईंटा से नींव ले लेंगे और उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान से यही कहेंगे। चलिए, बाद बाकी रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर